गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का अपना टॉपिक है सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि वेपर हमेशा किसकी बनेगी? वोलेटाइल की बनेगी। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सरफेस पे भी आएगा। सरफेस पे आएगा तो सरफेस के ऊपर क्या होगा? वोलेटाइल सॉल्यूशंस की डेंसिटी डिक्रीज होगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस भी होगा, तो जिसके कारण वेपर प्रेशर में कमी आएगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इस बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है, क्वथनांक जो बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, अब देखो बीपी, बीपी की परिभाषा डेफिनेशन क्या होगी? देखिए हिंदी मीडियम में पहले, ताप का वह बिंदु जिस पर किसी भी विलयन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए? जैसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट में बोलते हैं इसको बीपी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अब देखिए, इसका हम बनाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ शो करते हैं। मेरे पास में सॉल्वेंट वही ए है, सोल्यूट वही बी है। प्योर सॉल्वेंट है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है 1 atm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ग्राफ को ध्यान से समझना। ठीक है, ये पॉइंट इधर टेम्परेचर है, ठीक है, और इधर प्रेशर है, और ये पॉइंट सॉल्वेंट का बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन हमने मिक्स किया, सोल्यूट मिक्स किया और सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, टीबी नॉट। और जैसे ही टीबी नॉट बना तो बच्चों ये जो प्रेशर है इसका ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, इतना डिक्रीज हो गया ये डेल पी। जैसे ही मैंने इसमें सोल्यूट मिक्स किया, सॉल्यूशन में जैसे सोल्यूट मिक्स किया, सोल्यूट मिक्स करते ही वेपर क्या हो गई? कम बनेगी। अब इसको हमें ऊपर ले जाने के लिए, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया? इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया, अब ये पॉइंट आ गया, ये आ गया टीबी, और ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। एक ये लाइन खींच दी हमने, ये ठीक है। ये वाला क्या है? बीपी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है? बीपी ऑफ सॉल्यूशन।
बीपी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट मिक्स कर दिया तो ये पॉइंट किसका बीपी बन गया, ठीक है, ये पॉइंट बन गया सॉल्यूशंस का बीपी। और ये वाला जो है, ये इसका बीच का जो डिफरेंस ये आपका पास में है, ये है डेल टीबी। क्या है ये, डेल टीबी, ठीक है। अब देखो बच्चों, टीबी नॉट क्या है, बीपी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और टीबी क्या है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का बीपी, और टीबी क्या है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन का क्वथनांक और ये विलायक का क्वथनांक। और डेल टीबी क्या हो गया, डेल टीबी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक बार वापस ग्राफ को एक बार वापस समझो कि बच्चों ये इसका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। 1 atm था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, तो ये विलायक का क्वथनांक हो गया, ठीक है, बीपी ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे इसमें नमक, साल्ट या कुछ भी नॉन वोलेटाइल आपने मिक्स किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर वोलेटाइल सब्सटेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, डेल टीबी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, जितना वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ है, और वही क्या है, डेल टीबी। और उसी को क्या कहते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये डेल टीबी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डेल टीबी किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल टीबी इज डिपेंड अपॉन सोल्यूट। सोल्यूट जितना मिक्स करोगे सॉल्यूशन में उतना ही डेल पी डिक्रीज होगा, ठीक है, जिसको लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं अपन। और उतना ही डेल टीबी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। फ्रॉम हियर एक्स बी इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये विलेय की मोल भिन्न है, विलेय की मोल भिन्न है। मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मात्रा पर डिपेंड करती है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, तो जितनी ज्यादा विलेय की मात्रा होगी क्वथनांक उन्नयन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। एक्स बी आप जानते हैं कि क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, पहले पढ़ा है आपने। अब वापस देखते हैं, सॉल्वेंट, सोल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट को आपने लिया है ए, सोल्यूट को लिया है बी। सॉल्वेंट के मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्वेंट है कैपिटल एन, ठीक है। और मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, स्मॉल एन, ठीक है। इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, इसकी है एक्स बी, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट है एम ए और इसका है एम बी। क्या है ये, मोलिकुलर वेट, अणुभार, ठीक है। और इसका भार है WA और इसका भार है WB, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। और हमें मोल फ्रैक्शन एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर हो जाएगा एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ठीक है। और हमें पता है कि एन इज ग्रेटर देन एन, ठीक।
तो इसको डिनोमिनेटर में से नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, अब देखो वापिस इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ। डेल टी बी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक काम में लेना पड़ेगा, कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा, वो लेंगे हम के। ठीक है, इनटू एक्स बी बराबर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, एन मोल बराबर अपने को पता है कि डब्ल्यू ग्राम्स में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट एम। ठीक, तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर हो जाएगा के इंटू स्मॉल एन ले रहे हैं। ठीक है, किसके लिए स्मॉल एन किसके लिए है, देखो इधर स्मॉल एन किसके लिए है, सोल्यूट के लिए है। ठीक है, तो सोल्यूट का वेट क्या है, डब्ल्यू बी। तो आप ऊपर तो लो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, अब ये इनटू देखो कैपिटल एन बराबर क्या है, कैपिटल एन बराबर क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये यहां रखोगे तो ये मल्टीपल में करोगे तो एम ए ऊपर और डब्ल्यू ए नीचे। ठीक है, अब इस एम ए को मैं इधर लेता हूं तो देखो बच्चों डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए, के इंटू एम ए। ठीक है, इंटू क्या क्या बच गया, डब्ल्यू बी, क्या बच गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये बच गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा के इंटू एम ए, यानी सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट और जो एक के है इसका मल्टीपल क्या कहलाता है, के बी। ये भी कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो डेल टी बी बराबर क्या आ गया अपने पास में, डेल टी बी बराबर आ गया के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये ही अपना इक्वेशन है। यहां से हमें एम बी निकालना है तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी नीचे चला जाएगा इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपके आएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और आपको सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना है। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना आप, यहाँ से एम बी क्या आया है, सब चीजों को कांस्टेंट माने तो ये अपन केवल अपन डेल टी बी को ले तो ये 1 अपॉन डेल टी बी। ये ध्यान रखना कि ये बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चाहिए अलग से लिख लेना इसको, एम बी क्या है, इसकी आगे इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक में काम आएगा कि एम बी क्या है। ठीक है, डेल टी बी के रेसिप्रोकल है, यानी डेल टी बी जितना बढ़ेगा एम बी उतना डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एम बी और डेल टी बी। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपकी टर्म आई है, यहाँ से ये जो टर्म आई है आपकी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, देखो ये टर्म मोलेलिटी के बराबर होती है, तो अपन ये भी कह सकते हैं ठीक है कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। डेल टी बी, ये भी कह सकते हैं कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। यहाँ स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी। स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी, क्योंकि ये टर्म मोलालिटी की अपन फॉर्मूला देखते हैं तो यही फॉर्मूला सेम आता है। ठीक है,
समझ गए। वेट इसमें केजी के अंदर है ये, अगर ग्राम में लोगे तो मल्टीपल 1000 कर दोगे, ठीक है। डेल टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम।